तो लाइव हम हो चुके हैं यूट्यूब पर भी। आप जो भी चाहें लिंक को शेयर कर सकते हैं अपनी टीम में, राइट। आज हमारे स्पीकर जो हैं उनका नाम विनीत मिश्रा है। ये ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर इसलिए मैंने कहा, ये मोटिवेशन भी देते हैं। अगर मैं सेशन की बात करूं, प्रोडक्ट बहुत ही शानदार देते हैं, बिजनेस प्लान जो है कमाल का देते हैं। और आज एक और नई स्किल आपको बताने वाले हैं, वो है रिटेलिंग स्किल। इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा जब हमारे विनीत जी अपने सेशन को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि रिटेलिंग अगर आप सबको बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, रिटेलिंग में मैं पता नहीं कितने सालों से मैंने काम किया है। रिटेलिंग मेरी हॉबी समझ लीजिए। मैं किसी को भी जरूर अपनी बातें शेयर करूंगा लास्ट में। पहले आप सेशन को एंजॉय कीजिए और 1 मिनट बाद हम लोग अपने स्पीकर को बुलाएंगे, जो विनीत मिश्रा जी उनको बुलाएंगे। उम्मीद करता हूँ उससे पहले आप उन सबको बुला लेंगे जिनको आप ये स्किल सिखाना चाहते हैं। मैं भी सिखाने की कोशिश करूंगा जो मुझे आता है, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सेल्स या रिटेलिंग ये दोनों काम मैंने प्रैक्टिकली करें। प्रैक्टिकली तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस सेशन के बाद। जो लोग रहेंगे उनको वो स्किल के अलावा प्रैक्टिकली जो होता है मेरे पास जो है, मैं वो जरूर देने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूँ। तो 8:05 हो चुके हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा टाइम है, हम 8:05 पर ही स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं हम वेट ना करें हम किसी का भी। तो होपफुली आप सब लोग रेडी होंगे इस स्किल को सीखने के लिए, इस पॉइंट को सुनने के लिए। तो कृपया करके आप सब से एक रिक्वेस्ट है, हमारे आज के जो स्पीकर हैं उनको आप चैट बॉक्स में मेरे साथ में वेलकम करेंगे। मैं आपकी तरफ से उनको यहाँ पे वेलकम करूंगा। तो आप लोग रेडी हैं तो यस कर दीजिए और फिर वेलकम कर दीजिए हमारे आज के स्पीकर विनीत मिश्रा जी के लिए। मोस्ट वेलकम विनीत जी, आपका स्वागत है सर। सबकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम विनीत मिश्रा है। मैं छपरा बिहार से बिलोंग करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के सर, मेरी आवाज ओके है? तो यस विनीत जी, अभी बिल्कुल करेक्ट है। ओके ओके। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में 5 से 6 सालों का अनुभव रहा है पिछली कंपनी का। बट मेरे को जो मैं ढूंढ रहा था वो चीज नहीं मिल पा रहा था, जो मुझे एटोमी में मिला। और एटोमी में मैं अपने अपलाइन संतोष जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो मेरे को इस बिजनेस का रास्ता दिखाए। और रिटेलिंग रिटेलिंग सबसे बड़ी बात है। आगे की स्लाइड में मैं सामने दिखाऊंगा। रिटेलिंग सबसे जरूरी बात है। हम लोग बिजनेस में ही है रिटेल के, क्योंकि हमारी जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, हमें डायरेक्ट सेल्स करना पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट का सेल्स करने को ही डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और सब एक मिनट सर, जस्ट थैंक यू। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? ओके जी बिल्कुल हो रही है सर। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। इंडिया में 45 बिलियन क्रॉस हो चुके हैं इस बिजनेस में। मतलब टर्नओवर 45 बिलियन का ग्रोथ ये अभी तक क्रॉस कर चुका है। और 2025 तक 645 बिलियन का डेटा है जिसको क्रॉस कर लेगा ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसके बारे में हम बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है किसी भी प्रोडक्ट को खुद से मार्केटिंग करके कंज्यूमर तक पहुंचाने का डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रिटेलिंग का कितना वैल्यू है आप समझ सकते होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग का वैल्यू समझिए कि आने वाले वक्त में, जिसे 645 बिलियन डॉलर केवल इंडिया में 2025 में, यानी ट्रिलियन डॉलर का अगर कोई इंडस्ट्री होने जा रहा है तो वो आपका ऑटो, सॉफ्टवेयर, ऑटो, आईटी, और तीसरा ये है
आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये जो $1 ट्रिलियन पार करेगा, तो कितना बड़ा इंडस्ट्री है। यानी आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का है। आप खुशी से नहीं आए तो कल आपकी मजबूरी इसमें लेके आएगी, और जब मजबूरी जब कोई काम करवाती है ना तो बहुत बुरा होता है, बहुत तकलीफ लगता है। तो आना भी कहाँ है, आप बहुत सारी कंपनियां देख रहे हैं जिसमें आप एक बात समझिए, सब्जी तोलते हुए अगर किसी तराजू के किसी पल्ले पे अगर मक्खी एक जाके बैठ जाती है, या 2 ही बैठ जाए या 10 ही बैठ जाए, तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही एक मक्खी सोना तोलते हुए तराजू के पलड़े पे बैठ जाए तो कितना का फर्क पड़ेगा उसमें, उस मक्खी का वैल्यू क्या हो जाएगा। यानी केवल मक्खी के जगह बदलने से उसका वैल्यू का पता चलता है। तो आप भी सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो किस बिजनेस में है, कहां है, आपकी वैल्यू उसी के अनुसार होगी। आपकी घटिया प्रोडक्ट वाली अगर किसी मार्केटिंग कंपनी में है या गलत एथिक्स वाले कंपनी में है तो आपका भी एथिक्स गलत होगा, कंपनी का फेस वैल्यू गलत होगा तो आपका भी गलत होगा। चूंकि जो भी फेस वैल्यू हम लोगों का, चूंकि हम लोग नेटवर्कर हैं तो हमारा फेस वैल्यू कंपनी के फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इस स्थिति में अपनी कंपनी को जरूर चुने, और कैसे चुने आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हमारी जो कंपनी है, थोड़ा सा एक झलक देंगे। हमारी कंपनी कैरी और कोलमार का ज्वाइंट वेंचर है। कैरी लगभग 60 साल पुरानी, 62 साल पुरानी कंपनी है, साउथ कोरिया की, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नासा के बाद में दूसरी एटॉमिक इंस्टीट्यूट आती है। और लीवर कैंसर का वैक्सीन का भी इसने इजाद किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेस फूड बनाने में स्पेशलिस्ट है। कोलमार 13 देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है। इंडिया में भी इसका 5 यूनिट आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगभग 500 से ज्यादा ब्रांड को अपना प्रोडक्ट बना के देता है, यानी अपना सेवा देता है। इसमें आपके ऑरिफ्लेम, एमवे, हर्बल लाइफ, जॉनसन एंड जॉनसन, यूनिलीवर, डीएक्सएन, बहुत सारी कंपनियां हैं। यानी कि जो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराती है वो यही बनाती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और हेल्थ फूड और फार्मास्यूटिकल्स जैसी ये प्रोडक्ट बनाती है। 100 साल से पुरानी है कंपनी, माने 100 साल पुरानी कंपनी है। 1921 में एस्टेब्लिश हुई थी। और दोनों जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अफेयर के अंदर में आती है। सोचिए, ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है और वो हमारे प्रोडक्ट को रिसर्च करती है और बनाती है, उसके बाद हमारे हाथ में आता है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 है, क्वालिटी के बारे में आपको सोचना नहीं है। कंपनी लॉन्च 2009 में कोरिया में हुई थी, 2010 1 साल के बाद में ग्लोबली लॉन्च की थी। और कहां पे? अमेरिका, यूएसए, उसके बाद जापान, यानी सबसे बेटर देशों में इसने लॉन्च किया, जहां पे क्वालिटी की टेस्टिंग करके कंपनी और मज गई। कहते हैं ना कि सोने में सोना जो तपता है उतना ही मजबूत होता है, उतना ही और शुद्ध हो जाता है। तो हमारी कंपनी उतनी ही प्यूरिफाई हो गई है, इतने सारे मजे हुए, 600 से ज्यादा सर्टिफिकेट ले चुकी है। नेटवर्क सिस्टम पे काम करती है, ई कॉमर्स बिजनेस है। 12 साल में 12वां रैंक, सेल में 3रा रैंक, क्वालिटी में नंबर 1, जीएस मेथड पे कंपनी काम करती है। ग्लोबल सोर्स, ग्लोबल सेल, यानी आपके हाथ में जो प्रोडक्ट पहुंचेगा वो आपको उम्दा क्वालिटी का पहुंचेगा। यानी ग्लोबल सोर्सेस से इससे पता चलता है कि वर्ल्ड में जो भी प्रोडक्ट जहां का बेटर होता है वहीं का कंपनी अपने शॉपिंग मॉल में जगह देती है, और उसी प्रोडक्ट को वर्ल्ड के पूरे आपके डिस्ट्रीब्यूशन हब के द्वारा, अपनी एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हब के द्वारा वहां से आपको सप्लाई करती है, यानी आप वहां से परचेज करते हैं। कंपनी 12 साल में 12वें रैंक पे है। अब तक 47% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है इस साल, पिछले साल में। दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, 10 में से 4 प्रोडक्ट इसके लिस्टेड हैं। उत्पाद यानी क्वालिटी में नंबर 1, और 3रा स्थान है सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पहली ये कंपनी है जिसका 93% रिपर्चेज रेट है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका 1% भी रिपर्चेज रेट नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी को हमें बताते हुए गर्व होता है कि 93% का रिपर्चेज रेट है। यानी आप किसी को भी एक बार रिटेल कर दो, दोबारा वो प्रोडक्ट आपसे लेने आएगा, आपको रिटेल करना नहीं पड़ेगा। और 0.18% ये पुराना है, 0.3% का इसका कंपनी का ये रिटर्न रेट है। यानी ग्लोबली
पूरे वर्ल्ड में 1000 प्रोडक्ट में मात्र 3 प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं। क्वालिटी, कंपनी का मोटो ही एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, यानी इस प्राइस पे ऐसी क्वालिटी कोई नहीं दे सकता। सबसे बेहतर क्वालिटी, सबसे बेहतर प्राइस। नॉलेज जरूरी क्यों है? नॉलेज की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हमेशा जब आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो पे आउट आता है सबसे ज्यादा बढ़िया इंटरेस्ट आता है, यानी पैसे के रूप में पे आउट आता है। नॉलेज इंप्रूव्स यू, हमेशा जानकारी आपको इंप्रूव करता है। थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में भी जान ले। प्रोडक्ट के क्वालिटी, हमारे ये बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या रोबोट टेक्नोलॉजी, प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी और रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इतने सारे टेक्नोलॉजी पे हमारी प्रोडक्ट बन के तैयार आते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन सब्जेक्ट पे। ये इतना बताना इसलिए जरूरी होता है कि जब भी आप करने जाएंगे तो आपको मोटा बात आपको जान के रखना होगा, क्या आपके कंपनी में स्पेशलिटी है, आप किस चीज में स्पेशल हो, आप कैसे अलग हो, भीड़ से अलग हो, आप कैसे आप बेटर हो। ये चीज इतना जानना सभी को जरूरत है, चाहे वो आज के बिजनेस करने वाले हो, पूरी कंपनसेशन प्लान न जाने, लेकिन इतने प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो इतना चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और सभी लोग इस चीज को रिमेम्बराइज कर लें, जितने भी नए लोग हैं। रिटेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। रिटेल को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा गया है। जी हाँ, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आप देखिए इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग, यानी आप किसी के पास में जाके डायरेक्ट सेल करते हैं। एज यू नो दैट द डायरेक्ट सेलिंग, बट वी ओनली रिटेल द क्वालिटी और एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग रिटेल जो करने जाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का रिजल्ट, बेनिफिट, प्रोडक्ट कभी नहीं रिटेल करते हम लोग। और यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है कंपनी की। और चूंकि हमें प्रोडक्ट का जो रिटेल जो करना है, प्रोडक्ट के क्वालिटी और प्रोडक्ट के बेनिफिट, हमेशा याद रखिए, किसी को भी प्रोडक्ट जब रिटेल करने जाए तो उसकी क्वालिटी और उसके बेनिफिट को शेयर करें, ना कि प्रोडक्ट को। सेम टाइम आपका इसमें एक चीज और होता है, ब्रांड वैल्यू भी बनाते हैं। जब हम रिटेल करते हैं तो उस समय अपने ब्रांड का वैल्यू भी बनाते हैं, कंपनी की प्रोफाइल बताते हैं, कंपनी का ब्रांड बनाते हैं और कंपनी का प्रोफाइल भी, ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। साथ में अपना फेस वैल्यू भी आपको एडिशनल गिफ्ट मिलता है। यानी जब आप प्रोडक्ट रिटेल करेंगे और सही मायने में रिटेल करेंगे तो वहां से आपको एक फेस वैल्यू भी मिलेगा। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात होती है रिटेलिंग में, यहाँ पे एक गुड इनकम, अच्छी खासी इनकम हो जाती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि विटामिन एम रहेगा तभी आदमी काम करेगा। आज की दुनिया में पैसा होना बहुत जरूरी है, पैसे नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो रिटेल करके आप बढ़िया इनकम भी बना सकते हैं, रिटेलिंग इसलिए भी जरूरी हो जाती है। दूसरा, रिटेल जब आप किसी को करते हैं तो आपके पर्सनल टेस्टिमोनी वहां से मिल जाता है, टेस्टिमोनी निकल जाता है, यानी आप रिजल्ट, प्रोडक्ट के पर्सनल 2-4 रिजल्ट आपके पास हो जाएंगे कि मैंने रिटेल किया इस प्रोडक्ट को, क्योंकि इसका रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो आपके पास पर्सनल टेस्टिमोनी हो जाएगा और आपको आगे बिजनेस करने में सुविधा होगी। इसके बाद कुछ रिटेल का आता है, आप हमेशा रिटेल जब करने जाएंगे तो नए नए लोगों से मिलेंगे, और चूंकि हमारा बिजनेस नेटवर्किंग है तो हमारा बिजनेस में लोगों की बहुत जरूरत है। और जब हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो वो हमारे हमेशा प्रोस्पेक्टिव होते हैं, और हम उन्हें रिटेल अगर कर दें तो हमारे एक कंज्यूमर बन जाते हैं, हमारे एक टीम मेंबर बन जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारा बिजनेस का भी ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। केवल प्लान दिखा के हम बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें रिटेल बहुत जरूरी है। और चूंकि पहले ही है हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो रिटेल जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल्स, रिटेल, मार्केटिंग समथिंग एक ही मान लेते हैं, जबकि सेल्स, रिटेल और मार्केटिंग तीनों अलग अलग चीजें हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जानकारी ले लें। सेल्स केवल ग्राहक के उच्च प्रदर्शन को दिखा के, यानी कि बेटा ये प्रोडक्ट को दिखा के किसी कंज्यूमर को,
और पूरी ईमानदारी के साथ एमआरपी पर प्रोडक्ट को बेच देना ही सेल्स कहलाता है। बस इसके अलावा हमें ना कंज्यूमर से मतलब है, ना कंज्यूमर को किसी चीज से मतलब है। मेरे को प्रोडक्ट के बदले पैसा मिल गया, या कोई जो पैसे नहीं, कोई दूसरा विनिमय में उसके बदले कुछ भी मिल गया, तो उसे सेल्स कहते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग में हम उत्पाद बेचने के साथ साथ ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। जैसे हम लोग टेस्टिमोनी करते हैं, या ये आपको यूट्यूब पर या फेसबुक पर इनका रिजल्ट डालते हैं, तो हम लोग एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। इसके बाद उत्पाद के लाभों का विवरण को समझाएं, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह हम कंज्यूमर को समझाते हैं और उन्हें यह भी बताते हैं कि यह प्रोडक्ट कैसे उनके लिए फायदेमंद होगा। यानी हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं, हम यहाँ पे एक कंज्यूमर बनाते हैं। सीधा बात, एकदम ध्यान से देखिएगा। सेल्स में कस्टमर बनाते हैं, कष्ट से तू मर, मेरे को कोई उसके बाद मतलब नहीं, तू मरते रह, हमने सेल कर दिया। जबकि मार्केटिंग में हम कंज्यूमर बनाते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, यानी बराबर यूज करेगा, रेगुलर यूज करेगा। तो इसके लिए उसको लॉन्ग टर्म से इसका बेनिफिट समझाना होगा और इसके बारे में इसे डिटेल्स में बताना होगा। वहीं पे रिटेल, रिटेल में, रिटेल को कहते हैं कि हम उपभोक्ता को, किसी चीज को उपभोक्ता को देने का ही रिटेल कहते हैं। यानी लास्ट जो यूज करेगा प्रोडक्ट को, लास्ट यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचाने को ही रिटेल कहते हैं। यहाँ पे यूज कराना प्रोडक्ट को रिटेल कहते हैं। इसीलिए हम लोग मार्केटिंग, या मार्केटिंग तो कहते ही है, बट रिटेल मार्केटिंग हम लोग करते हैं, सेल्स हम लोग नहीं करते। क्योंकि हमारी जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस है, इसमें हम सेल्स नहीं करके डायरेक्ट ये मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग में रिटेल मार्केटिंग करते हैं। और यहाँ पे रिटेल का मतलब एक और बात होता है, मानव प्रयास से उपभोक्ता और उत्पाद के बीच विकसित संबंध को ही रिटेल है। यानी कि हम एक प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को मिला देना, किसी उपभोक्ता के पास में प्रोडक्ट को पहुंचा देना ही रिटेल है। उसके बदले कोई सेवा या कोई पैसा मिलता है, कोई बेनिफिट मिलता है। हर जगह रिटेल होता है। अगर समझा जाए तो बेचना हर इंसान को आनी चाहिए। रिटेल की ये जो प्रक्रिया है सभी को आनी चाहिए। कौन नहीं रिटेल करता है? टीचर अपने स्कूल में जाता है तो वहां पे शिक्षा का रिटेल करता है, अपने नॉलेज का रिटेल करता है। एक वकील कोर्ट में जाता है तो वहां भी वो खड़ा होकर अपने लॉ, कानून वगैरह जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से मिलाता है, उसका रिटेल करता है। एक अगर आप जो चीज एक टेबल पे, चेयर पे जहां भी बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी को बेचा ही होगा। आप जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी किसी न किसी को बेचा ही होगा। और सभी लोग बेचते और खरीदते हैं। अंतर यही होता है कि हम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? भैया जो जो आज तक जिसने भी रिटेल किया, आज आप वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी को निकाल के देख लो, चाइना नंबर 1 है, क्योंकि वो रिटेलिंग में नंबर 1 है। उसके बाद यूएसए आता है, अमेरिका, वो भी हथियार बेच रहा है और बेचने की नीड बना रहा है। वैसे ही बहुत सारे देश हैं, फ्रांस हो गए, वो आर्म्स बेच रहे हैं, बड़े बड़े ये हथियार, मिसाइल्स वगैरह की सेलिंग कर रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। कौन नहीं बेच रहा है? और आज इंडिया भी सेलिंग में जब बढ़िया, जितना बढ़िया सेलिंग में जाता है, जीडीपी उतना ज्यादा तेज होती है और विकास भी उतना ज्यादा तेज होता है और वो रिचेस्ट कंट्री में आता है। यानी एक बात खुल के सामने आया कि जिसने रिटेल किया वो अमीर बना। यानी अमीर बनने का रास्ता, यानी हम आप अगर रिच पर्सन होना चाहते हैं, एक रिच माइंडसेट के साथ में अगर रिटेल करना चालू करें तभी रिच हो सकते हैं। क्योंकि आप जब प्लान देने जाते हो तो क्या रिटेल नहीं करते? वहां भी आप रिटेल ही कर रहे हैं। आपने प्लान का रिटेल किया, वहां से आपको बेनिफिट मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, बट वहां से आपको, जब आपकी टीम बनेगी तो टीम से जो इनकम होगा वो इनकम आपको मिलेगी, वही रिटेलिंग का बेनिफिट हुआ। आप कहा नहीं, मैं अभी रिटेल ही कर रहा हूं। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, रिटेल ही कर रहा हूं और इस रिटेल से भी मेरे को बेनिफिट होगा, मेरा फेस वैल्यू बढ़ेगा। बट मेरे टीम के कुछ मेंबर हैं जो वो आएंगे और यहाँ पे जब सुनेंगे, समझेंगे, तो उससे उनको फायदा होगा और सभी को फायदा होगा। सभी कुछ, हर जगह रिटेल है, तो रिटेल से भागे मत। रिटेल सबसे बढ़िया चीज है और जो रिटेल करना सीख गया वही बन गया। नेपाल कुछ रिटेल नहीं, नेपाल बहुत कम रिटेल करता है क्योंकि उसके पास उतना संसाधन नहीं है।
भूटान रिटेल नहीं कर पाता, गरीब देश में है। वहीं पे जिसने भी रिटेल किया वो सबसे अमीर देश में चला गया, चाहे वो यूएसए ही हो, आप यूएई हो, आप संयुक्त अरब अमीरात का नाम सुने होंगे, उसके पास उसने बहुत सारे तेल थे, वो नहीं भी बेच सकता था, क्यों मैं बेचूं, क्यों, मैं तो रखूंगा। लेकिन जब उसने बेचना चालू किया तब आज सबसे अमीरतम देशों में नंबर 2, 3, 4 पे वो अभी स्थित है। तो बेचना तो आना चाहिए और बेचना तो होगा ही, क्योंकि जब तक आप रिटेल नहीं सीखेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरे तरफ से बनाया हुआ है 5 टिप्स ऑफ रिटेल। सिंपल, अटेंशन, आपको अटेंशन लेना पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल्स में मैं बात करूंगा आगे। अटेंशन। दूसरा आपका बिहेवियर, बिहेवियर होना चाहिए। तीसरा आता है फाइंड आउट द नीड ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के नीड को हमें खोजना है। क्रिएट अर्जेंसी, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो अप, क्योंकि यहीं पे फॉलो अप में आपका 60% रिटेलिंग होता है। 60% रिटेलिंग फॉलो अप में ही होता है। कैसे, वो मैं आगे की स्लाइड में समझा रहा हूं। ये मेरे खुद के टिप्स हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग कुछ टिप्स हो सकते हैं, बट ये मेरा टिप्स है। अटेंशन, सबसे पहले आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अटेंशन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। संभावनाओं को, ये संभावनाओं यानी प्रोस्पेक्ट को, प्रोस्पेक्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपकी बात कोई क्यों सुनेगा। मार्केट में तो बहुत लोग हैं, आपकी बात सुनने के लिए आप में कुछ अलग सा होना चाहिए, कुछ अट्रैक्टिव होने चाहिए। कुछ मार्केट से आपको, जो लोग मार्केट में हैं, मार्केटिंग लाइन में और भी लोग हैं, उनसे कुछ अलग तो होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले वो आपको देखेंगे। वो आपसे बात ही क्यों करेंगे, बात करेंगे तभी तो प्रोडक्ट लेंगे। और बात करने के लिए आपके पास कुछ यूनिक होने चाहिए। और लोग आपसे क्यों खरीदते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका जो स्ट्रेंथ है, आप खुद को स्ट्रेंथ को देखिए, समझिए और उसको मजबूत कीजिए और भी स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि सभी में सभी स्ट्रेंथ नहीं होता, लेकिन हर आदमी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ जरूर होता है। उस स्ट्रेंथ पे अगर काम किया जाए तो बेटर रिजल्ट आता है। तो आप देखिए, आप में किसी में बोलने का कला बढ़िया होगा, किसी में कुछ अट्रैक्टिव दिखने का कला बढ़िया होगा, कोई पहले से ही अट्रैक्टिव होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। कोई किसी को नेगोशिएशन से स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बहुत सारे स्ट्रेंथ होते हैं, बट आप में जो स्ट्रेंथ है आप उस पर काम कीजिए और कोशिश करिए कि आपका जो ड्रेस कोड है हमेशा सभ्य रहे, क्योंकि आप जब ड्रेस कोड सभ्य रहेगा और अलग दिखेंगे तभी लोग आपसे बात भी करेंगे। और जब तक आपसे बात नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आप सेल्समैन नहीं हो, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो। एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एटॉमी जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक शेयर कुछ आप उसमें रखते हैं, हिस्सा रखते हैं, आप हिस्सेदार हैं कंपनी के, आप एक नामुंदे हैं। यानी कि आप जब मार्केट में जाइएगा तो रिप्रेजेंट कीजिएगा अपनी कंपनी को, तो ये सोच के रिप्रेजेंट करिए कि वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में से एक कंपनी के आप कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आप कैसे दिखने चाहिए, क्योंकि अगर फुटपाथ पे अगर एटॉमी का प्रोडक्ट बेचा जाए तो कोई नहीं खरीदेगा। उसको खरीदने के लिए आपका ठीक रहना, सही सलामत रहना जरूरी है। ये नहीं कि बगल में अगर पड़ोसी के ही जा रहे शॉर्ट्स में चले गए तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आपका रिटेल नहीं होगा। आपका कोई भी प्रोडक्ट शेयर भी करेंगे, बेनिफिट जितना भी शेयर कर ले, कुछ नहीं होगा। आपको ड्रेस कोड वेल एंड मेंटेन रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कि लोग देख के आप पे अट्रैक्ट हों। हाँ, अगले बंदे ने किया क्या कि इसमें इतना चेंजेज आ गया, जरूर कंपनी में कुछ ना कुछ है। ये अट्रैक्शन आपको सामने वाले के दिमाग में लाना है। बिहेवियर, सेकंड बात आती है बिहेवियर। आपका बिहेवियर जेंटलमैन की तरह होना चाहिए, और हमेशा किसी से जब प्रोस्पेक्ट से बात करने जाए तो धीरे धीरे आप उनसे घुलने लगे, बातचीत करें एज अ फ्रेंड। धीरे धीरे उनके प्रॉब्लम को पता करें। सबसे पहले गए भैया किसी के पास गए, हम सिंपल, ये टूथपेस्ट ले लो भाई, वो लेगा ही नहीं। आप
उनसे पहले जाके बात करें ध्यान से, शांति से, उनका प्रॉब्लम क्या है। हो सके उनको कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सके उनको बॉडी में कोई खुजली वगैरह का प्रॉब्लम हो, दाद का प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सके उनके पेट में गैस वगैरह और ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जाइए उनसे फैमिलियर होइए, पहले फैमिलियर होके उनका प्रॉब्लम, सारे लोगों के प्रॉब्लम को, और तबीयत जैसे सिंपल किसी के यहाँ गए, नमस्कार सर, नमस्कार भाई, कैसे हो, बढ़िया, बढ़िया है। तो इस स्थिति में आप उनसे पूछे, और सब बढ़िया, कैसी तबीयत चल रही है, तो ना बढ़िया चल रही है, मम्मी पापा और सभी ठीक है, तो हाँ ठीक है। तो जस्ट ऐसे उनसे फैमिलियर होइए। फैमिलियर होने के बाद आपको उनको प्रॉब्लम का पता लगेगा, और जैसे प्रॉब्लम का पता लगेगा आपके पास तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का एक लिस्ट तैयार है। आप बस अपने प्रोडक्ट को उनके प्रॉब्लम से जोड़ दीजिए, आपका सेल्स चुटकी बजाते खत्म होगा, रिटेल चुटकी बजाते खत्म होगा। लेकिन पहले एकाएक नहीं, पहले उनसे फैमिलियर होइए, उनके प्रॉब्लम के बारे में जानिए, उनके साथ में अपनापन लगाइए। जब तक वो आपके बिहेवियर से वो आप पे अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपने तो अट्रैक्ट कर लिया, अब फिर अपने बिहेवियर से अट्रैक्ट कीजिए, तभी आपका रिटेल होगा। इसके बाद आता है नीड, फाइंड आउट द नीड, उनकी जरूरत। अब हो सकता है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, बट उनकी वो जरूरत अभी उस समय ना हो। किसी को अगर मेरे को ही प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है और बाल झड़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ओमेगा लूंगा ना है स्कल्प केयर शैम्पू और सेट लूंगा। मैं शैम्पू और सेट नहीं लूंगा, मैं पहले ओमेगा को प्रिफेयर करूंगा। सिंपल बात है। तो उस स्थिति में आपको उनका नीड जरूरत करना पड़ेगा, कि उनको जरूरत पता करना पड़ेगा, नीड जरूरत क्या है उन्हें, एट ए टाइम उनको लगेगा क्या। बातचीत में आपको यह जानना है कि उनकी आवश्यकता क्या है, अभी उनको अर्जेंट में चाहिए क्या। यानी जिस चीज के लिए, जिस चीज को अगर हाथ में दिया जाए तो तुरंत ले लेंगे, कौन सा चीज है, इसके बारे में आपको बातचीत के बीच में ये ट्रिक आपको सीखना होगा। बातचीत करने के क्रम में ही आपको जानना होगा कि कौन सा। अगर मान लीजिए मेरे फैमिली में 5 मेंबर हैं, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ ठीक ठाक है, बाल उनके झड़ने की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या ओरल का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट लूंगा मैं? ऑफ कोर्स ओमेगा लूंगा। सभी जानते हैं क्योंकि ये खतरनाक है, डेंजरस है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है इससे। तो इस स्थिति में आप उनको ओमेगा का प्रेजेंटेशन दीजिए, क्योंकि जब तक आपको उनकी आवश्यकता, और उनको नीड करवाइए कि ये आपको जरूरत है, क्योंकि हार्ट का रेशियो इतना है, प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और ये ओमेगा लेने से तुम्हारा फुल फैमिली का प्रॉब्लम लगभग लगभग दूर हो जाएगा। बाल झड़ने का भी प्रॉब्लम लगभग लगभग पूरा तो दूर नहीं होगा, बट उससे फायदा तो जरूर मिलेगा। ओमेगा सभी को चाहिए, ओमेगा उनको बताइए कि ये एसेंशियल है, बाहर से लेना पड़ता है अगर आप लोगों को। लेकिन इसके लिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज पूरी तरह होना चाहिए। डॉक्टर एस कुमार सर का ओमेगा का आप एक बार देख लीजिए, किसी भी फैमिली में आप जाके खड़े हो जाइए, ओमेगा जरूर निकलेगा। और मैंने ये ट्रिक अपनाया, मेरे लिए ये कामगर हुआ, और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर पा रहा हूं। तो कंज्यूमर को हमेशा उनके नीड को बताना पड़ेगा, उनके उभार के दिखाना पड़ेगा प्रॉब्लम। यानी कहते हैं ना, घाव को पूरे कुदेड़ के बाहर निकालिए कि उनके प्रॉब्लम है क्या, और इसकी जरूरत उन्हें महसूस करवाइए, उन्हें बताइए कि ये चीज लेने से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तीसरी बात, अर्जेंसी, क्रिएट अर्जेंसी। सिंपल मार्केटिंग फंडा है अर्जेंसी। किसी भी सुपरमार्केट मॉल में चले जाइए, आप देखिएगा सेल ऑफर्स, 50% ऑफ ऑन लिमिटेड स्टॉक। अभी अभी अपने शॉपिंग मार्ट पे भी, मॉल पे भी आया था, कुछ शॉर्ट डेटेड प्रोडक्ट थी जिसको निकालना जरूरी हो गया था। क्या किया था, फेम पे फेम फ्री दे दिया, आराम से निकल गया। क्यों? अर्जेंसी है, 500 प्रोडक्ट ही बिकेगा, उसके बाद में 500 ऑर्डर के बाद में नहीं मिलेगा। सभी ने फटाफट बुक किया ना। आपको भी कंज्यूमर को कुछ ऐसी अर्जेंसी दिखानी होगी। कैसे? उनके दांतों में प्रॉब्लम है, आप अर्जेंसी दिखाइए, अब भी लीजिएगा, 2 दिन 3 दिन के बाद आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा।
अगर अभी आप नहीं लेते हैं तो मेरे पास ये प्रोडक्ट लास्ट है, खत्म हो जाएगा, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, आपको रिटेल में ऑर्डर देना पड़ेगा। और चूंकि ये साइट पे, वेबसाइट पे इतना डिमांडिंग प्रोडक्ट है, अधिकतर सोल्ड आउट रहता है, तो आपको ज्यादा दिन लगेगा। इस बीच में आपको 3 बार डॉक्टर का चक्कर हो जाएगा, यानी 3000 का चक्कर खर्चा अलग से आ जाएगा। तो आप सोचिए 3000 का खर्चा करना चाहते हैं या टूथपेस्ट ब्रश अभी लेना चाहते हैं? सिंपल बात है। ओमेगा का करना है ये कि आप अभी लीजिए तो प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा, प्रिवेंट करेगा। अगर आपको देखिए प्रॉब्लम कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोरोना बढ़ रहा है, बहुत सारे आप प्रॉब्लम ये अर्जेंसी लगा सकते हैं, बता सकते हैं, मार्केट में आप निकल नहीं सकते, कहीं पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा नहीं फिर। और चूंकि हमारा सेल्स मास्टर आ रहा है तो प्रोडक्ट सोल्ड आउट ही रहेगा। तो आपको अगर लेना है तो आज अभी अवेलेबल है, फटाफट बुक कर लीजिए या फटाफट अभी के अभी ले लीजिए। कुछ अर्जेंसी आपको दिखानी पड़ेगी लेकिन जबरदस्ती नहीं। इसे अर्जेंसी दिखाने का, क्या ये सुपरमार्केट में सेल देता है तो जबरदस्ती किसी के हाथ में पकड़ाता है? नहीं, इसने सेल का बोर्ड लगा दिया, बात खत्म, समझा दिया, लोगों को दिमाग में भर दिया। वो दिमाग में आपको शो कर देना है अर्जेंसी, और जब और उसको महसूस करवाना है कि उसके लिए अर्जेंसी है, हमारे लिए नहीं है। और ठीक है, आप अगर अभी आप ले देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बगल वाले मेरे को एक किसी को देना है, अभी फोन आया था, मैं जा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो बोल दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको अगले महीने ही मिलेगा। बस सिंपल छोटे छोटे टिप्स आप उन्हें महसूस करवाइए कि ये अवसर। मैंने ओमेगा के लिए मैंने बात किया था, तो मैंने बोला था ओमेगा आपको 15 से 30 तक बढ़िया मिल जाएगा और ढंग से मिल जाएगा, उसके बाद सोल्ड आउट हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसलिए आपको नहीं मिल सकता है, तो अगर लेना है तो 15 से 30 के बीच में ही लेना है। तो मेरे बहुत सारे कंज्यूमर रेडी भी हो गए, बहुत सारे ना भी बोले कि नहीं मैं बाद में ही लूंगा, होगा तो देखेंगे। बट मेरे मैक्सिमम कंज्यूमर जो थे, मैंने जिसको रिटेल किया था, वो मैक्सिमम मेरे को बोले कि ठीक है, तुम आके मेरे को 20 तारीख को या 18 तारीख को या 22 तारीख को दे देना। तो इस तरह से आपको अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। और सबसे लास्ट आता है फॉलो अप। फॉलो अप के बिना रिटेल में तो आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। चाहे वो सेल्स भी हो जाए, आपका रिटेल भी हो जाए, तो वहां पे भी आपको फॉलो अप कंज्यूमर से लेना पड़ेगा। कैसे प्रोडक्ट हुआ, कैसा है, आपको क्या फायदा निकला, वहां से आप दूसरा रिटेलिंग का रास्ता खोल लेंगे। अगर प्रोडक्ट बढ़िया ही रहेगा, अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है और नीड्स से प्रोडक्ट को आपने मिला दिया, तो 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, थोड़ा देरी से हो सकता है लेकिन होगा जरूर। तो अगर आप फॉलो अप बढ़िया करते हैं तो आपका रिटेलिंग का व्यवसाय बढ़िया चलेगा। और चूंकि आप रिटेल बढ़िया करेंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़िया होगा, आपकी टीम भी बड़ी होगी। तो सिंपल बात है, फॉलो अप पे जोर देना है। फॉलो अप सिंपल तरीके से करना है। हेलो, कैसे हैं आप? ये नहीं कि फोन उठाते ही शुरू हो गए, अरे वो प्रोडक्ट दिया नहीं, पहले उन बारे में पूछिए। हमेशा उनको ये एहसास दिलाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं, आप उनका केयर करते हैं, आपके वो दोस्त हैं, आपके वो क्लोज्ड हैं। ऐसे जब तक उनको फीलिंग करवाइएगा और उसके बाद प्रोडक्ट का रिजल्ट लीजिएगा, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और दूसरे बात, पहली जो सेलिंग में, रिटेल में बहुत मैक्सिमम 60% से ज्यादा लोग क्या होते हैं ना, कि पहली बार जब आप प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेट करेंगे या बताएंगे, अर्जेंसी चाहे जितना भी दिखा ले, वो लेंगे नहीं। दूसरी बार जब आप कॉल करेंगे और उनके दिमाग में कुछ आप क्वेश्चन छोड़ के आए होंगे, उन पे उनका दिमाग चलेगा। फिर फॉलो अप में वो बोलेंगे, अच्छा विनीत भाई एक काम करना, एक सेट छोटा वाला मेरे को एक बार भेज देना तो, या दे देना तो। बस यहीं से आपके रिटेल, यानी 60% लोग दोबारा फॉलो अप करने पे करते हैं, और वो चाहते हैं कि सामने वाला मेरे से पूछे, वो बताएंगे नहीं। तो फॉलो अप हमेशा जरूरी है। फॉलो अप करते समय एक चीज को आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि आपको रिलेशन बनाना है। तो क्या ये प्रोडक्ट जो आप उनको दे रहे हैं 100% उनके लिए जरूरी है, या उनको प्रॉब्लम में सॉल्व करने का सॉल्यूशन है? तभी फॉलो अप करें, तभी रिजल्ट आएगा। अगर सिंपल दांत दर्द में और आप प्रोबायोटिक्स देने लगे और पेट दर्द में टूथपेस्ट आप ब्रश देने लगे
और उसके लिए फॉलो अप करेंगे तो वो ना ही बोलेंगे, सिंपल बात है। आपको ये देखना है, और एक बार अगर ले भी लिया तो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो फॉलो अप उन्हीं को करें जिनको वो प्रोडक्ट आपको 100% मालूम है कि मेरा ये प्रोडक्ट काम करेगा, तो ही आप फॉलो अप करें। और फॉलो अप में रिटेल करें, सॉरी, फॉलो अप तो आप करें बट रिटेल तभी करें जब आपको पता हो कि उनकी प्रॉब्लम 100% दूर होगी। अब आते हैं 4 टेक्निक, जिसे मैंने ही अपने कुछ टर्म्स वगैरह से इजाद किया था, और मैं इसको अपनाता हूं। आप लोगों के हेल्प के लिए मैं बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट कंज्यूमर चॉइस। हमेशा कंज्यूमर के जो चॉइस होते हैं, यानी जो उनका निर्णय है, उनको कॉम्प्लीमेंट दें। हमेशा उसको पसंद की तारीफ करें, अरे वाह आपकी पसंद तो बढ़िया है। इससे कंज्यूमर क्या करता है, आप पे भरोसा करता है, फ्रेंडली बिहेव करता है और आपसे खुल के बातें कर सकता है। फॉलो द फीचर्स ऑफ बेनिफिट। हमेशा प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट को बताएं। हमेशा गेट द कंज्यूमर टू टॉक टू यू। हमेशा कंज्यूमर को बोले कि आप हमसे बात कीजिए, उनसे कुछ ऐसा क्वेश्चन करें कि उनको जवाब देना पड़े, उन्हें बोलना पड़े। ऐसा नहीं जैसे मैं जूम मीटिंग कर रहा हूं वैसे रिटेल नहीं करेंगे। रिटेल करने के लिए आप जितना बोले उससे डबल कंज्यूमर को बोलने का मौका दीजिए, उनसे पूछिए, उससे उनको लगेगा कि हाँ मेरी भी वैल्यू हो रही है। चौथा, एस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी। अपना मैंने एक एहसास कराएं कि आप विशेषज्ञ हैं, आप जो बता रहे हैं इसके बारे में आपको आपकी एक ट्रस्ट किया जा सकता है, आप प्रोडक्ट के नॉलेज दे सकते हैं, आपको इतना नॉलेज है, तभी आप पे कंज्यूमर विश्वास भी करेगा। कैसे, डिटेल्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट कंज्यूमर चॉइस। केवल आप सेलिंग का ही ट्राई मत कीजिए कि नहीं अरे यार सेल करके हम निकल जाते हैं तुरंत, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा कंज्यूमर को उनके डिसीजन लेने दीजिए, उनको मदद के डिसीजन लेने में। ये दांत की आप ये टूथब्रश है, पेस्ट लेना चाहिए। कंज्यूमर बोलेगा कि नहीं वैसा तो नहीं है, हल्का सा कभी कभार हो जाता है, तो बोले आपकी चॉइस है, लेंगे तो और अपने उत्पाद को नहीं, अगर बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, उन्हें विनम्रता से उसी समय जवाब दीजिए कि कोई बात नहीं, आपको जब जरूरत हो इसकी आप मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा ये प्रोडक्ट लेके। प्रोडक्ट को पूरी डेमोन्स्ट्रेशन पिच करने के बाद आपसे अगर कंज्यूमर बोलता है कि नहीं चाहिए, तो भी आप उनको विनम्रता से जवाब दीजिए, कोई बात नहीं अभी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब भी इसकी जरूरत महसूस हो मैं आपके लिए रहूंगा 24 घंटे, जब भी आपको जरूरत हो मैं आप फोन कर दीजिएगा। इस समय कंज्यूमर को यह महसूस करवा रहे हैं कि आप उनको बेचने नहीं आए हैं, बल्कि उनको एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का लाभ को साझा करने आए हैं, बेनिफिट को बताने आए हैं। और यही आपका जब तक टारगेट रहेगा कि कंज्यूमर को बताना है, केवल बेचना नहीं है। और बेचना कहाँ है, कंज्यूमर को बता के उसकी आईडी लगा के उससे परचेज करवाना है। हमें तो रिटेल केवल इसके बेनिफिट को करने हैं, और जब हमारे बेनिफिट ये रिटेल करने में, यानी जब तक हमारी ये जो प्रोडक्ट के बेनिफिट टेस्टिमोनी कंज्यूमर के दिमाग में, दिल में बस जाए, वही हमारा रिटेल है, और वहीं से हमारा रिटेल का शुरुआत होता है। बहुत सारे कंज्यूमर कहते हैं कि हमें फिर बाद ज्वाइन होंगे, बहुत सारे कहते हैं ठीक है मैं अपने आईडी से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उस समय आपको रिटेल का रिटेल हो जाता है, बिजनेस का बिजनेस हो जाता है। तो आपको यह समझना है कि कंज्यूमर पे कभी दबाव नहीं डालें, और हाँ जब वो कहें कि पसंद, अगर जैसे बोले कि हमें अभी तो शैम्पू चाहिए नहीं, मेरा बाल तो अभी बढ़िया है, आप उस समय तुरंत उनके डिसीजन का तारीफ करें। हाँ हाँ आपके बाल बहुत घने हैं, अच्छे हैं, दिख रहे हैं, शायद अब भी नहीं हो, लेकिन जो पॉल्यूशन और ये जो टाइम चेंजिंग, ये मौसम का चेंज होता है ना, इसमें बाल बहुत ज्यादा रुके होते हैं। मेरे खुद के या अपने स्पाउस के या किसी के भी बोलिए, तुरंत एक एग्जाम्पल दे दीजिए, उनके बाल भी बहुत अच्छे थे सर, आपके जैसे ही थे, बट उनके बाल अब जैसे हो गए, एटॉमिक का प्रोडक्ट लिया और फिर बाल बढ़िया हो गए, यानी खराब हो गए फिर। तो उनको समझाना होगा
लेकिन जैसे ही वो बोले कि मेरा अभी बढ़िया है, तो बोलिए हाँ हाँ आपको अभी बढ़िया है, आपको अभी लगता है कि जरूरत नहीं है, मेरे को भी लगता है अब भी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में अगर खराब हो तो उस समय उनको ये फील होगा कि सामने वाला मेरे को बेच नहीं रहा है। और उस समय बोलिए जब बाद में आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइएगा, जरूर मैं आपके लिए तैयार हूं। तो उस समय आपका एक रिटेलिंग का चांस और भी लगभग 50% बढ़ जाता है। फॉलो द फीचर्स ऑफ बेनिफिट। हमेशा आप ये राइट में देखिएगा, छाते का चित्र है, इसमें फीचर्स और बेनिफिट क्या क्या है। इसके फीचर्स हैं, इसके क्लॉथ, इसका डंडी, इसका जो तार बनते हैं वो तार, जबकि इसके बेनिफिट है ये सन से, ये सन स्ट्रोक से यानी धूप से और बारिश से बचाता है हमें। तो हमेशा याद रखिएगा फीचर्स और बेनिफिट ही हमें केवल बताने हैं, हमें उनको डिटेल्स में आंकड़े को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना है, यानी कि हमें डेटा वेटा इतना नहीं बताने जाना है कि वो डिटेल्स में उलझ के रह जाए। उन्हें सिंपल बताना है कि कैसे ये उनकी जरूरत को पूरा करेगा। सिंपल, जैसे आपको केवल उत्पाद के लाभ को साझा करना है। जैसे आप हाइड्राबाइटिंग क्रीम का अगर किसी को पिचिंग करने गए तो उसको सिंपल समझाइए कि ये हाइड्राबाइटिंग क्रीम, ये एसेंस है और ये क्रीम है, इस एसेंस में टोनर भी है, यानी टोनर और एसेंस एक साथ आते हैं। साथ में ये जो व्हाइट व्हाइट कैप्सूल है, ये कैप्सूल ये माइक्रो विटामिन है, यानी विटामिन ई के वगैरह कैप्सूल, विटामिन ई और सी है जो आपको स्किन के अंदर में एब्जॉर्ब होते हैं, स्किन को पोषण देते हैं, स्किन को टोनर होने के कारण ओपन कर देते हैं। साथ में ये क्रीम ऊपर से मॉइस्चराइज करते हुए क्रीम को, ये पोर को सील्ड कर देती है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मॉइस्चर रिलीज जल्दी नहीं करेगा। वैसे ही आप पूरे दिन का समय बचा लेते हैं, यानी एक टोनर वगैरह बहुत कुछ काम करने में, ये लगाने में, आपके स्किन पे जो लगाने में टाइम जो लगेगा वो कहाँ पे 15 से 25 मिनट लग जाएगा, ये मात्र 5 से 7 मिनट में आप रेडी हो जाएंगे। सिंपल, उसे समझ में आएगा, उन्हें समझ में आएगा कि ये बहुत जल्दी काम करेगा, यानी जल्दी, इजी टू अप्लाई। दूसरा उनको समझाना है कि पूरे दिन तक आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। इतने गर्मी के दिनों में जो आपके स्किन से पसीना निकलता है तो आपके स्किन से स्किन रूखी हो जाती है। उस स्थिति में ये स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है इसका क्रीम, जिससे आपके क्रीम को पोषण, स्किन को पोषण भी मिलता है और स्किन लंबे समय तक मॉइस्चराइज रहती है। सिंपल। दूसरा, अगर बीबी क्रीम का किसी को पिचिंग करने का तो बताइए, ये बीबी क्रीम है हमारा, सबसे बड़ी बात है ये पैची स्किन को एक तो एक समान कलर में ला देता है और धीरे धीरे इसकी रिपेयरिंग भी कर देता है। इसको ब्लेमिश बाम कहते हैं, यानी कि जो ब्लेमिश से आपके जो डार्क स्पॉट वगैरह है, अलग अलग पैची स्किन है, अलग अलग कलर, स्किन का कलर जो अलग अलग हो गया है वो एक समान कलर कर देगा और साथ में इंस्टेंट ब्यूटी देगा। आपको कोई लंबा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप ऑफिस के लिए तैयार होकर केवल एक बीबी क्रीम लगा के निकल सकते हैं। और हाँ, इसमें SPF 30 भी है जो सनस्क्रीन का काम करता है। सिंपल, ऐड, केवल ऐड करिए। ये जरूरी नहीं है बताने का कि SPF 30 है, इससे आपका स्किन को सनस्क्रीन, ये सनस्क्रीन है तो धूप में अगर निकलते हैं तो कुछ नहीं, केवल उनको सिंपल बताइए SPF 30 भी है जो सनस्क्रीन ऊपर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। यानी आप अगर गाड़ी से बाहर आके धूप में या कहीं आपको निकलना भी है 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल रखिए अपने पिचिंग को, समझाइए, बस केवल फीचर और बेनिफिट बताइए। गेट द कंज्यूमर टॉक टू यू। हमेशा कंज्यूमर को ऐसा करिए कि वो आपसे बात करने लगे, ये नहीं कि आपके बात आप बोल रहे हैं वो कर रहा है, इससे नहीं होगा। कंज्यूमर आपके साथ इन्वॉल्व भी नहीं है। फिर कंज्यूमर को अपने साथ में इन्वॉल्व कीजिए। कैसे इन्वॉल्व करेंगे? हमेशा उपभोक्ता से बात करने की कोशिश कीजिए, ओपन एंड क्वेश्चन पूछिए। अच्छा तो अभी कैसे हैं आप, उनको बोलना पड़ेगा। अच्छा ये आप कहाँ जॉब करते हैं, उनको बताना पड़ेगा। ऑफिस कैसे जाते हैं आप, ये उनको बताना पड़ेगा। सिंपल। आपकी प्रॉब्लम क्या है उनको बताना पड़ेगा। हमेशा ओपन एंड, जिसका आंसर कभी खत्म ही ना हो वैसा क्वेश्चन कीजिए, जिससे कंज्यूमर आपके साथ घुल मिल जाए। और हमेशा वैसे ही क्वेश्चन कीजिए जैसे आप उनकी परवाह कर रहे हैं। अरे 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 अरे, आप धूप में निकलते हैं तो आपको तो प्रॉब्लम होता होगा बहुत ज्यादा, स्किन पे तो ड्राई ड्राई हो जाता होगा, या मेलेनिस हो जाता होगा, पैची स्किन हो जाते हैं, काले आ जाते हैं, काले हो जाते हैं, सनबर्न हो जाता होगा। उनसे बात कीजिए, वो बोलेंगे
नहीं वैसा ऐसे कुछ नहीं होता है, उनको बोलना पड़े, जवाब उनको देना पड़े, और जैसे ही अब उनका जवाब हाँ में भी होगा ना में भी होगा, तुरंत आप में ये टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलने की कला पे ही प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। तो ये बोलने की कला आपको आनी चाहिए, तो रिटेल में आप मास्टरी कर लेंगे। और सिंपल यही सब सिखाया जाता है आपको 1 लाख रुपए का कोर्स लेके रिटेल। आप जानते हैं एमबीए, एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट मेरे भाषा में एमबीए का मतलब होता है माल बेच के आ। कोई भी प्रोडक्ट एमबीए स्टूडेंट को दे दीजिए, या एमबीए किए हुए आदमी को कोई भी प्रोडक्ट, वो रिटेल सेल जो भी हो, वो अपना काम करके ही आएगा। चाहे वो किसी को थ्योरी बेचना हो, फॉर्मूला बेचना हो, या कोई प्रोडक्ट किसी के हायरिंग करनी हो, हियरिंग करनी हो, यानी एचआर में हो, तो भी एमबीए का मतलब सिंपल होता है माल बेच के आ। तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है, यानी कंज्यूमर उन्हीं से प्रोडक्ट, यही चीज सिखाया जाता है, कंज्यूमर उन्हीं से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो उनकी परवाह करते हैं। हमेशा आप देखिएगा कि आप जब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, एक कहानी मेरे को याद आ गई, किसी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जाएंगे अगर आप, तो वहां पे आपसे एक ही क्वेश्चन करेगा, आप ये पेन दे के पेन मेरे को बेच के दिखाओ, या समथिंग ये बेच के मेरे को दिखाओ। आप बहुत जगह इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, क्यों आते हैं? उसको प्रोडक्ट बिछवाना है? नहीं, वो स्किल देना चाहते हैं आपकी। ऐसे ही एक इंटरव्यू में किस व्यक्ति को बोला गया कि जब इंटरव्यूअर पूछा कि आप, ये मेरा लैपटॉप है, आप क्या कर सकते हैं? तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपके पास में ये मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप या बाहर जाइए और अंदर आके मेरे को बेच के दिखाइए। वो क्या किया, लैपटॉप लेके फरार हो गया, बाहर चला गया, उसके बाद आया ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसने कॉल किया, तुम आए नहीं अभी तक? तो नहीं, मैं तो लेके जा, अरे उसमें मेरे पर्सनल फोटो है, पर्सनल कुछ फाइलें हैं, वो चीज मेरे को चाहिए। बोला कि 30,000 का लेगा, आप 35,000 दूंगा मैं। फिर लास्ट में वो आके दिया और बोला कि देखिए आपको बेच के दिखाया ना। तो कहने का मतलब है आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। ये एक सिंपल जोक्स हो सकता है, बट इसमें बहुत बड़ी बात सीखने की है। आपको टेक्निक चाहिए, आपको मौके होने चाहिए, कहां पे आप रिटेल कर सकते हैं, इस मौके को खोजने का कैली होना चाहिए, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जब तक कंज्यूमर आपसे बात नहीं करेगा, आप उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे, और जब प्रॉब्लम समझोगे तो आप सही मायने में प्रोडक्ट उनको दे पाओगे। एस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, यानी अपने ऊपर विश्वसनीयता, यानी आप कितने विश्वस्त आदमी हैं। आप इस प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए आप ही नंबर 1 हैं, ये आपको दिखाना होगा कंज्यूमर को। कैसे? सबसे पहले अपना परिचय देते समय, कितने दिन से नेटवर्क मार्केटिंग में, देखिए मैं एमएलएम बिजनेस में तो 10 साल से हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में था, और चूंकि मैं प्रोडक्ट ट्रेनर भी हूँ, इस प्रोडक्ट का मैं इसका विश्वास मतलब क्या कहते हैं विशेषज्ञ हूँ। तो आपको मैं जो ये प्रोडक्ट दूंगा, बढ़िया बढ़िया जगह से ट्रेनिंग लेके दे रहा हूँ, और ये प्रोडक्ट आपको काम करेगा। यानी सिंपल बात है, सामने वाले को दिखाइए मैं एजेंट रैंक पे हूँ, या सेल्स मास्टर हूँ, या पिछले 1 साल से इस एटॉमी बिजनेस में हूँ, एटॉमी को कर रहा हूँ, या 6 महीने से हूँ, और 6 महीने से मैंने बहुत आदमी को प्रोडक्ट दिए हैं, जिसमें आपको दे रहा हूँ, ये काम करेगा। सामने वाले को एक क्रेडिबिलिटी दिखनी चाहिए, हाँ अगला विश्वास है, यानी विशेषज्ञ है, इससे बढ़िया आदमी मेरे को दूसरा, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट देगा तो इससे बढ़िया नहीं देगा। ये हमारी प्रॉब्लम समझ के, कब समझेगा? जब आप उससे बात करिएगा और प्रोडक्ट को रिटेल करना। तो अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, वहां पे बनाने के लिए आपको बातें करनी पड़ेगी, पिछले सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी एक ट्रस्ट बनेगा सामने वाले का, और तब आपसे ही प्रोडक्ट लेगा, चाहे उसका भाई भी क्यों ना बेचे। आपसे ही, आपकी ही टीम में जुड़ेगा, चाहे वो उसका पड़ोसी ही क्यों ना वो टीम बना के रखा हुआ है कभी का। जब इन सारे स्टेप को अगर आप पार कर लेते हैं तो। अब सबसे बड़ी बात आती है, जो 11 टूल्स फॉर इंश्योर रिटेल, मैंने रिटेल को इंश्योर करने के लिए 11 टूल्स है। इसको मैं थोड़ा छोटा में करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। ग्रीट एवरीवन विथ ए स्माइल, जब भी आप किसी के पास जाएं। अच्छा, ये सारे अलग अलग है टूल्स, टेक्निक और आपके टिप्स।
ये टूल्स हैं जो आपको खुद पे और सामने वाले पे अप्लाई करना है। क्या क्या? जैसे एवरीवन विथ ए स्माइल, यानी स्माइल के साथ स्वागत करें, एक मुस्कान के साथ में अभिवादन करें। क्योंकि आजकल कोरोना का समय है, मास्क पहनना, चूंकि कोविड बढ़ रहा है तो मास्क पहनना जरूरी है, तो कैसे मुस्कान दिखाएंगे? आपको एक प्रैक्टिस करना होगा कि हाँ, हंसते समय आपके आंखों के दोनों कोने पे झुर्रियां जरूर पड़नी चाहिए, सामने वाले को दिखे कि अगला स्माइल दे रहा है, क्योंकि यह एक सबसे बढ़िया इफेक्ट डालने का तरीका है। आप स्माइल किसी को दोगे तो आपको उल्टा स्माइल ही मिलेगा। आप देखिएगा, किसी को गुस्सा दोगे तो गुस्सा ही मिलेगा। आप एक दिन फील करके देखिए, जब भी किसी से मिले, चाहे वो कोई भी हो, एक स्माइल के साथ स्टार्टिंग में जरूर गुड मॉर्निंग है, हेलो, जो भी है, एक स्माइल आपके चेहरे पे होना चाहिए। वो भी एक ना ज्यादा तेज ना कम, लेकिन होना चाहिए। दूसरा आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा आप में एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं आज जो भी प्रोडक्ट हो मैं सेल कर दूंगा। हमेशा आप में ये एटीट्यूड होनी चाहिए। नहीं, आज मैं प्रोडक्ट जो भी है रिटेल करके ही जाऊंगा, या प्रोडक्ट का बेनिफिट इनको शेयर करके ही जाऊंगा, इसका होनी चाहिए। किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलने के पहले अपने आप में देखें, आप जो सेल्स को एंजॉय करने आ रहे हैं या कुछ चिपकाने के मूड में हैं। हमेशा ये करिए, सेल्स, मैं आज बढ़िया सेल्स करूंगा, बढ़िया सेल्स प्रेजेंटेशन दूंगा। ये नहीं कि मैं प्रोडक्ट को इसको फेंक के जाऊंगा। ऐसा आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं बढ़िया सेल्स एंजॉय करूंगा साथ में, और जो भी है ये आदमी मेरे से आज प्रोडक्ट लेके ही रहेगा। ऐसा अच्छा बात होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ मन में उसको बोला कि इसको तो आज दे के ही जाना है, चाहे जो भी हो। नहीं, ये आदमी मेरे से प्रोडक्ट आज लेगा, मैं इसको बढ़िया शेयर करूंगा। अपना दिमाग को क्लियर रखें, क्योंकि एक अंग्रेजी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपके अंदर कचरा भरा होगा तो बाहर भी कचरा ही होगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ड्रेसअप फॉर इंप्रेशन, हमेशा किसी से भी मिलने जाए तो अपना ड्रेसअप इंप्रेशन के लिए बहुत बढ़िया रखें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। जब किसी के यहाँ जाएंगे और बढ़िया ड्रेसअप में रहेंगे तो सामने वाला आपको सभ्यता से बात करेगा। आपको उसका प्रेजेंट, जब आप बढ़िया से अपने आप प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला भी आपको बढ़िया से लेगा, आपके प्रेजेंटेशन को लेगा, अपने में वो सुनेगा, वो आपकी हर बात को सुनेगा। आपकी जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो प्रेजेंटेशन को एब्जर्व करेगा। तो आपका ड्रेस कोड एकदम वेल एंड मेंटेन होना चाहिए, जिससे सामने वाले को लगे कि ना, कंपनी में तो कुछ है, पहले कैसे रहता था अब इतना कैसे चेंज हो गया, जरूर इस कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ है। डोंट गॉसिप अबाउट अदर। उस समय कभी भी दूसरे के बारे में, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट, दूसरे कंपनी के बारे में कभी गॉसिप नहीं करें, क्योंकि ये एक डेंजरस थिंग हो सकता है। आप जैसे ही दूसरी कंपनी के बारे में, हो सकता है उसका कोई नजदीकी कोई दूसरी कंपनी में हो, उन्हें उस समय बुरा लग सकता है, या वो तुरंत सोच ले, हम जैसे बताए ओमेगा के बारे में, अरे ओमेगा सही नहीं है, हमारा तो बढ़िया है। हो सकता है उसका कोई भाई या उसका रिलेटिव या उसका क्लोज कोई एमवे में हो, तो वो तुरंत सोचेगा यार एमवे में भी ओमेगा है, तो फिर इससे क्यों ले। तो वो हमेशा डेंजरस होता है। इसलिए सभी से एक अनुरोध है, कभी भी दूसरी कंपनी के नाम का प्रोडक्ट अगर वो लेता है तब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट या दूसरे लोगों के गॉसिप में नहीं उलझना है। आपको अपना काम करना है केवल, बस। अपने कभी भी किसी के बारे में फाइंड समथिंग टू लाइक अदर कंज्यूमर, बस कंज्यूमर के तरह उनसे बात करना है और उनको देखना है, उसके किसी भी गॉसिप में नहीं पड़ना है। इससे नेगेटिविटी आ जाती है और हमेशा इससे बचना चाहिए। फाइंड समथिंग टू लाइक योर कंज्यूमर। आपको हो सकता है जिस कंज्यूमर को प्रोडक्ट देने गए हैं उससे पहले कभी ये उसको आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे तो बिना ट्रस्ट के वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। और कहा जाता है ना, टेलीपैथी संदेश होता है, सामने वाले के दिमाग से आपका दिमाग कनेक्टिविटी हो जाता है। तो आप उसके घर जाने के पहले एक बार अपने आप को देखिए, उसमें कुछ अच्छाई ढूंढिए कि क्या उसको पसंद करते हैं, उसकी बुराई को छोड़ दीजिए, समझ जाइए कि उसमें कुछ बुराई नहीं है, भूल गए, और जो अच्छाइयां आपके साथ उसने की है उसको याद कीजिए और तब उसके पास जाइए प्रेजेंट करने।
आप में एक बहुत ही अलग तरह का चेंज आएगा। और हमेशा उस सामने वाले का एक कुछ अच्छाई को देख के जब आप बात करेंगे तो आपके मन में पॉजिटिव, आपके सामने पॉजिटिव क्वेश्चन ही आएंगे, आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और किसी के भी कपड़े से आप उसका मतलब, मान लीजिए मैं कपड़े अगर खराब पहना हूं तो ये मेरा किताब का अगर कवर कोई खराब है तो इसका मतलब अंदर का कोई प्रोडक्ट, अंदर का जो लिखे हुए ज्ञान की बातें खराब होगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। इस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है उसके अंदर में क्या है। तो इसके लिए हमें पहले से अंदाजा नहीं लगाना, यार ये तो लेगा ही नहीं, इसको टूथपेस्ट देके छोड़ देते हैं। हो सके वो व्यक्ति कहीं प्रॉब्लम में हो, ओमेगा ले ले। हो सके उसको स्किन के किसी घर में किसी को प्रॉब्लम हो, वो एब्सोल्यूट ले ले। तो हमेशा आपको किसी को पहले से जज नहीं करना है और उससे ऐसे बात करना है वो स्पेशल हो, वीआईपी हो। उसके बाद आता है सर्विस फर्स्ट टू बी एबल टू सेल, यानी कि किसी भी चीज को बेचने के पहले प्रोडक्ट की खूबियों और प्रोडक्ट उन्हीं के लिए है यह एहसास दिलाएं, और परंतु अपने पॉजिटिव और डिसेंट एटीट्यूड के साथ हमेशा उनको यह एहसास दिलाना है कि ये प्रोडक्ट उन्हीं के लिए बना है। एटोमी ने जो ओमेगा बनाया है उन्हीं के लिए बनाया है, वैसा एहसास दिलाए। आपको जो प्रॉब्लम है इसको देखते हुए ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, एटोमी ने ये प्रोडक्ट निकाला, यानी उनको समथिंग स्पेशल का फील करवाएं हमेशा। और ये बताएं कि कंपनी कैसे सर्व कर रही है प्रोडक्ट को, आपको ये प्रॉब्लम या हमें या हमारे लिए बनाए। हमेशा सामने वाले को सुपीरियर रख के बात करें, बट डिसेंट के साथ। ऐसा नहीं कि आप भी नीचे हो जाए, आप एक वर्ल्ड क्लास कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं। सर्विस फर्स्ट टू एबल सेल, नो अबाउट योर रिटेल रेशियो, ये बहुत जरूरी है। आपको ये रिटेल रेशियो निकालना पड़ेगा। आप रिटेल रेशियो निकालने का तरीका सबसे सिंपल है, अपना पूरे दिन में कितने कॉल किया रिटेल के लिए ये लिख लीजिए, आपने कितने लोगों से मिला ये लिख लीजिए, कितने आपके पॉजिटिव हुए, वहां से पॉजिटिव हुए रिटेल वो लिख लीजिए, और कितने रिटेल आपके क्लोज हुए वो लिख लीजिए। उनका रेशियो निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा आपका रिटेल रेशियो क्या है। और रिटेल रेशियो कम है क्यों है, इसको हर 15 दिन 10 दिन 1 महीना के बाद में आप निकालिए और उसमें मिलान कीजिए कि आप में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है, बहुत आश्चर्य की बात है, ट्राई रिटेल समथिंग विच डोंट टू वांट रिटेल और यू हेट टू रिटेल इट। कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप चुनिए अपनी कैटलॉग में जिसको आपको बेचने के लिए बोला जाए तो आपके डर लगे नहीं हमसे नहीं होगा, या कोई ऐसा प्रोडक्ट चुनिए इसको मैं नहीं करने जाऊंगा, ये बेकार है, इसको पता ही नहीं है मेरे को। वैसा प्रोडक्ट कीजिए और रिटेल कीजिए, तभी आपकी रिटेल एबिलिटी बढ़ेगी। वही प्रोडक्ट चुनिए जिससे आपको डर लगता है, वही प्रोडक्ट चुनिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो करना क्या होगा, प्रोडक्ट को जब आप चुनते हैं और उनके जो सबसे बड़ी बात है आपने चुन लिया, अब करना क्या है आपको, आप इसमें वैसी 5 बातें ढूंढे जो आपको पसंद है। इस प्रोडक्ट में कुछ तो 5 बातें होंगी, हमारे सारे प्रोडक्ट में कुछ अजीब अक्सर अच्छे बात होते हैं, अच्छी चीजें हैं। तो उस अच्छी 5 चीजों का नोट बनाइए जो आपको पसंद है। अब देखिए आपको एक आश्चर्यजनक मिरेकल मिलेगा कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं इसे तो मैं रिटेल कर सकता हूं। आपको उस समय एक आश्चर्यजनक मैजिकल समय आएगा, ये तो कंज्यूमर को बहुत फायदा करेगा। जब आप उसको सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस पे 5 बात खोजने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको नहीं बेचना चाहते उस, लेकिन जब आप 5 तो आप प्रोडक्ट कंज्यूमर को किसी को भी दे सकते हैं। आप जानते हैं कि उसके बेनिफिट इतने बढ़िया है तो कंज्यूमर को ये लाभ ही करेगा। और कोई भी प्रोडक्ट का रिटेल रेट, मार्केट रेट, एमआरपी हमारे प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी है। तो आप जब उसके 5 क्वालिटी समझ जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत कम है, इतना तो होना ही नहीं चाहिए। मेरे को भी पहले लगता था, जो स्क्रबर आता था, अरे वो तो बर्तन धोने का काम में आता है, 15-20 रुपए में मिलता है। बट मैंने उसको देखा, देखने के बाद मैंने ऑर्डर लगाया अपने लिए, क्या है देखते हैं। आने के बाद शिखा मैम का एक सेशन जब आया था तब मेरे को पता चला अरे यार मैं तो बहुत गलत कर रहा था, लेकिन मैंने उसको खरीदा जरूर। तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए,
और लर्न हाउ टू रिटेल मोर एक्सपेंसिव आइटम ऑन एमआरपी एंड ट्राई इट। ये आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। आपको सबसे ज्यादा महंगा यानी हमारा जो ऑब्सोल्यूट है उसको एमआरपी में बेचने के लिए सीखना पड़ेगा। सीखिए कैसे बेच सकते हैं। सीखने के लिए क्या करिएगा, आप लिस्ट बनाइएगा, ऑब्सोल्यूट के 6 प्रोडक्ट हैं, इसमें क्या क्या खूबी है। जब ये बनाने लगिएगा तो आपको लगेगा कि ये तो एकदम चुटकी बजाने सा इजी है रिटेल करना। तो आपको जिस चीज से भागते हैं यानी सब, और ये भी विदाउट डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आपको सेल करना है, ना डीपी प्राइस पे नहीं। और जिस दिन आप ये करने के लिए सीखने में लगाएंगे टाइम, और जिस दिन ये कर पाएंगे, आप बेस्ट रिटेलर हो जाएंगे। उसके बाद आता है बी विलिंग टू रिस्क द कंज्यूमर वॉकिंग अवे विदाउट द बाइंग। आपको हमेशा ये जोखिम लेने का तैयार रहना पड़ेगा कि कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट नहीं ले सकता है, हो सकता है नहीं लेगा, लेकिन इस समय कंज्यूमर को केवल एक ही बात करना है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको जब आपसे नहीं सुन रहा हो कंज्यूमर, आप बैठा हो, आप बोल रहे हैं नहीं सुन रहा है, तो उनसे एक ही क्वेश्चन कीजिए। माफ कीजिएगा सर, आपको मैं किसी बात से, आप तो मेरे बात से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, या मैं आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, या अर्जेंसी तो नहीं है? क्योंकि आपको अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो हम बात को चेंज कर सकते हैं। तुरंत कंज्यूमर बोलेगा एकदम, उस समय आप पे वो ध्यान देगा। अधिकांश लोग कोई एक ऐसा कारण बता देगा जो आपके मतलब का ही नहीं है, बोलेगा नहीं नहीं वो रात में सोया नहीं ना, वो सरदर्द हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन बता देगा जो आपको मतलब का नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका फुल फोकस आपके प्रेजेंटेशन पे आ जाएगा। तो इसलिए टोकना जरूरी है। ये डर के हम लोग नहीं टोकते हैं। कंज्यूमर को अगर बोलेंगे कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो डायरेक्ट बोल देगा कि नहीं नहीं। आप अगर विनम्रता से क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और लास्ट में आता है रिटेलिंग इज अ गेम यू ओनली प्रायोरिटी कंट्रोल। रिटेल एक ऐसी कला है जिसे आप करके ही सीखते हैं और वो आपका कंट्रोल नहीं होता। पर कभी कभी आप इजिली कर लेते हैं, कहीं कहीं आप जाइएगा कोई आपको एब्सोल्यूट तक इजिली रिटेल हो जाएगा, बट कभी कभी आपको एक टूथपेस्ट रिटेल नहीं होगा। तो उस समय आपको करना क्या है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको लिस्ट आउट करें, उसका सॉल्यूशन बनाइए, और जैसे ही आप ये करना चालू कर देंगे आपका स्किल उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और एक बढ़िया बिजनेसमैन बन के आप तैयार होंगे। आपके एक स्किल में निखार आना चालू हो जाएगी। और रिटेल तब होती है जब किसी उपभोक्ता को अपने स्वयं उपयोग के लिए उत्पाद एवं सेवा को बेचता है। इसमें अंतिम उपयोगकर्ता ही खरीदार होता है। रिटेल का सबसे सिंपल परिभाषा है। और को शेयर करना है, जैसे मैंने यानी प्रोडक्ट के बेनिफिट को शेयर करना है। अपने प्रोडक्ट से कस्टमर को कैसे हेल्प मिले वह सेल करो। प्रोडक्ट कस्टमर की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करेगी वह सेल करो। अब इन 3 वाक्यों को हमेशा याद रखिए और कभी भी अपने प्रोडक्ट को सेल मत कीजिए। लोगों के तर्क से नहीं, भावनाओं से बेचना सीखे। पावरफुल शब्दों के इस्तेमाल से कस्टमर का विश्वास जीतिए। लोगों की भावना, इमोशन को पहचान, कंज्यूमर से अच्छे से बात करना सीखिए। वो आपको हमेशा याद रखे, प्रोडक्ट ना भी ले तो भी याद रखे। एक वाकया मेरे को याद आ रहा है। मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि वो गाड़ी लेने गया था। उस समय सेंट्रो आई थी हुंडई की और मारुति की वैगन आर आई थी मार्केट में। तो वो लोग वैगन आर नहीं लेने के मूड में थे, सेंट्रो नई आई थी नए फीचर्स के साथ में, वो लेने वाले थे। तो वो किसी रिटेल शॉप में या वहां पे शोरूम में गए, तो वहां के जो सेल्स बॉय था उसने इतनी विनम्रता से, जैसे उसने बोला वैगनआर में तो सेंट्रो में तो ये है, वैगनआर में तो नहीं है। बोला कि देखिए सेंट्रो आप हुंडई एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है, उसमें हो सकता है ये प्रोडक्ट पर, बट आपको मारुति में ये प्रोडक्ट मिलेगा। उसने कहीं भी मारुति की, जो मेरे को दोस्त ने बताया, मारुति वाले ने कहीं भी हुंडई के कार की कोई बुराई नहीं की, बट अपने प्रोडक्ट का फीचर्स में ऐड ऑन किया। ये चीज उनको अच्छी लगी और वो बोल रहे थे कि हमने सेंट्रो लेने का प्लान ड्रॉप करके वैगन आर को खरीदा। इससे एक ही सीख मिलती है कि हमें हमेशा
विनम्र बने रहना चाहिए और हमेशा कंज्यूमर से अच्छे से बात करना चाहिए। ऑलवेज टू फोकस मेक अ कंज्यूमर नॉट अ सेल्स। हमेशा रिटेल में याद रखना वाली बात है, उपभोक्ता बनाइए, सेल्स नहीं। किसी को जबरदस्ती का प्रोडक्ट मत दीजिए, जिन्हें जरूरत है उन्हें प्रोडक्ट के कंज्यूमर बनाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू लिसनिंग यू। और आशा करते हैं मेरे जो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएंगे। बैक टू यू सर। राइट, थैंक यू विनीत जी। और होपफुली हाउसफुल सेशन तो था ही था। यूट्यूब पे भी अभी लोग बने हुए हैं, इतने ज्यादा लोग बने हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मतलब कि सुपर हिट शो कहूँगा मैं। और कितने लोग एग्री हैं वो मैं जरूर पूछूंगा। ऑलरेडी हैंड रेस हो चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में अगर आपको एक्चुअली मुझे लग रहा था मैं कुछ ऐड करूंगा तो मैं ऐड जरूर करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या मेरे को क्या ऐड करना है, सोचना पड़ेगा। क्योंकि इतना ज्यादा, इतना डीप डिटेलिंग, और किसी भी पॉइंट पे भी उन्होंने जो पॉइंट बताए हैं ना, मतलब एक पॉइंट पे भी ब्रीफिंग जो करी है ना, मतलब वो बड़ा बहुत ही अलग था। तो मैं जरूर सबसे पहले मैं सुभाष पंडित जी से पहले भी सुशील जी को बुलाता हूँ। सुशील जी प्लीज वेलकम, आप को होस्ट हैं और डॉक्टर साहब भी को होस्ट हैं, दोनों को बुलाऊंगा सर। सुशील जी। थैंक यू सर। एक सवाल मैं कर लेता हूँ पहले, फिर जी एक सवाल मैं कर लेता हूँ, सब लोग हैं इसके। कल कल का प्लान, कल प्रोडक्ट सेशन है। कल के प्रोडक्ट सेशन को कौन देना चाह रहा है? पहले हम हैंड रेस करा लेते हैं सर, क्योंकि 95 लोग हैं। हमें ये देखना है कल का प्रोडक्ट सेशन। एक बार हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज सब, एक बार हैंड डाउन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन की तैयारी हम पहले ही करेंगे। कल का प्रोडक्ट सेशन कौन ले रहा है? आप हैंड रेस करें प्लीज। सुचेता मैम, शिखा मैम, सुनीता, नीरज तिवारी जी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेशन की, कल कौन यहाँ पे सेशन देगा, राइट? यस। उसी हिसाब से ही हैंड रेस कीजिएगा। मंजू मंजूश्री, आप क्या किसी प्रोडक्ट के सेशन के लिए नहीं तैयार है? ओके। तो देखिए, कल जो प्रोडक्ट सेशन की तैयारी है वो दो लोगों ने हाथ अभी भी रेज किया हुआ है, समिता और सुचेता शर्मा। तो सर अच्छा, ओनली सुचेता शर्मा। ओके, तो सुचेता जी आप अनम्यूट कर लें प्लीज। सुचेता जी आप कल प्रोडक्ट सेशन दे रहे हैं? जी सर। टॉपिक बताएं मैम। सर मैं हाइड्रा सेट पर दूंगी। ओके डन सर। अरुण सर आप नोट कर ले प्लीज, हाइड्रा सेट पे सुचेता जी कल सेशन देंगी। थैंक यू सुचेता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। यस सुशील सर, सुशील सर कंटिन्यू प्लीज। हाँ, सुशील सर को बुलाता हूँ। जी थैंक यू सर। ये अच्छा हुआ, क्योंकि लोग निकलना शुरू कर देते हैं तो समझ में नहीं आता है। और विनीत जी, सच में अभी हम आपसे बताए थे कि हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे भी बहुत पूजा पाठ सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम एक शब्द भी नहीं छोड़े आज के सेशन का। एकदम नए टाइप का हर आपका एक स्लाइड मेरे हिसाब से पूरा ट्रेनिंग था, हर एक स्लाइड। और जो आप एग्जाम्पल दिए कंप्यूटर लैपटॉप बेचने वाला, सच में लिटरली दिमाग में नहीं था कि वैसा किया होगा, लेकिन वो बहुत बढ़िया किया, क्योंकि उसके पास चैलेंज था कि बेचना है। तो सिस्टम टेक्निक खुद लगाना होगा कि हम कैसे किसको क्या बेचें। और जो आखिरी में सेशन में आप एक लाइन बोल रहे थे ना बॉस, कि तर्क नहीं, क्लाइंट आपके पास खुद आके बात करे। एग्जैक्टली इसी पे हम लोग को चलना भी है। और सच में बता रहे भाई, हर एक स्लाइड आप कभी देखिएगा अपने चैट बॉक्स में, लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, लोग अपना दिल का उद्गार निकालने लगे आपकी तारीफ में। ये ऐसे ही नहीं होता है। और जो मीना साहब बोले ना, सुपर डुपर हिट, एग्जैक्टली आज का सेशन वही था विनीत जी।
तो थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है कि एटमी में आप भी हैं, हम लोग के साथ हैं, ऐसा ऐसा मतलब कोहिनूर है हम लोग के पास। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक वेरी यू मच सर। सर। आप लोगों के ही चरण कदमों पे चल रहे हैं, केवल पैर जमा जमा के रख रहे हैं, स्टाइल मेरा है सर। एकदम 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 सर आपने जमा दिया है, बहुत बड़ा जमा जमा दिया दिए है आप, अभी। वाकई मैं वाकई। आपको, आप देख सकते हैं, यही नहीं कि केवल हमारी टीम है, अदर्स टीम से भी सारे लोग थे, मैक्सिमम लोग थे और अभी भी हैं। मैं एक बार सबसे पूछना चाहूंगा, या हैंडरेज करके या फिर चैट बॉक्स में, क्या आप एग्री हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया? अगर आपको लगता है कि हाँ एक्चुअली विनीत जी ने अपना 100% नहीं 100% से ज्यादा दिया है, तो आप चैट बॉक्स में या हैंडरेज करके तो बोल सकते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, क्योंकि सभी टीम्स हैं यहाँ पे। मैं जानता हूँ सभी टीम्स हैं। अगर आप लोग चैट बॉक्स में या हैंडरेज करके उनको अप्रिसिएशन, आपको लगता है कि हाँ एक्चुअली उन्होंने फुल्ली बहुत बेस्ट किया है आज, राइट। वैसे ऑलरेडी सब लोग चैट बॉक्स में कर चुके हैं और यहाँ पे भी और यूट्यूब पर भी, तो थैंक यू विनीत जी। अब मैं सबसे पहले मंजूश्री को लूंगा और उसके बाद मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ, फिर मंजूश्री दोबारा से हैंड रेज कर देंगी, फिर लाइन से मैं दोबारा से लूंगा। मंजूश्री आप हैंड रेज कर दीजिए। मंजूश्री आप कुछ पूछना चाहते थे, राइट। अब जो भी हैं प्लीज हैंड रेज कर लें जिनके भी क्वेश्चंस हो। मंजूश्री। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी मैम। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी सर कि आज विनीत सर का सेशन बहुत अच्छा रहा, और इसी तरह सर मैं इनका मतलब फैन हूँ, अरे वाह, क्लास लेते हैं, इस तरह से समझाते हैं तो आपके सारी फैन दिमाग में आ हमारे जाती। फैन हैं। जी जी कंटिन्यू मैम, मंजू मैम। हाँ सर, इसी तरह से मतलब सर क्लास देते रहेंगे तो मुझे सारी नॉलेज प्राप्त होते रहेगी। राइट, बिल्कुल हो जाएगी मंजू जी। अब मैं क्योंकि कुछ लोग लेफ्ट करेंगे, इससे पहले कि मैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को लगता है टिप्स, क्योंकि रिटेल में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, तो थैंक यू मंजूश्री। मंजूश्री जी आपने और कुछ बोलना है? नहीं सर, अब कुछ नहीं बोलना है, अभी मैं सीख रही हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू।